हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग रिटायरमेंट में क्वेश्चन कर लिए थे कहाँ तक, 29 तक। ठीक है, तो 29 के बाद करेंगे आगे जितनी भी हैं। देखो अब यहाँ ना कहता है जो जितना भी पैसा बाकी है इनका, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका पेमेंट जो होगा ना एक बार में नहीं होगा। एक बार का मतलब लमसम उसको बोलते हैं। यानी जैसे मान लो कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो 50,000 बाकी है तो उसका एक ही बार में 50,000 दे दो, ये बातें नहीं हैं। तो उसको ना इंस्टॉलमेंट में देना है। अब जैसे मान ली 50,000 बाकी है, हम कहते हैं भाई तुमको 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे। कितने में देंगे? 4 इंस्टॉलमेंट, यानी 12,500 करके देंगे। अब बताओ, उसको एक बार पैसा दे देंगे तो 50,000 उसका यूज होगा, कहीं काम हो जाएगा। लेकिन उसी 50,000 को हम कितने दिनों के बाद दे रहे हैं? 4 इंस्टॉलमेंट बाद दे रहे हैं। तो क्या वो फ्री में देगा? यानी उसका पैसा हमारे धंधे में, फर्म में फ्री में रहने दे ना। तो क्या देना पड़ेगा आपको? उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या? इंटरेस्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। उसी टाइप का हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। 30 कथा X, Y and Z आर पार्टनर इन ए फर्म ऑन 1 जनवरी 2021. X retire. On the date of retirement 82,500 इज ड्यू टू। ठीक है, 82,500 बाकी है किसका? एक्स का, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, ऑल आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट। 22,500 तुरंत दे दिए इन कैश इमिडिएटली एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर टुगेदर। क्या? साथ में विथ हम क्या देंगे उसको? इंटरेस्ट। कितना? 10% के हिसाब से। ठीक है, अब देखो एक्स है, रिटायर कर रहा, पैसा देना पड़ेगा कितना? 82,500। बट अभी हम टोटल पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी 82,500 नहीं दे रहे। तो 82,500 अभी हम नहीं दे रहे, तो कितना दे रहे हैं? मात्र 22,500। तो जो बाकी रह गया है उसको 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, प्लस में इंटरेस्ट। तो आइए इसी को आपको करना है। और कहता क्या है? आप एक्स का लोन अकाउंट बनाओ। चल, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पहले हम लोग वर्किंग नोट करते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। देखो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं जी सर, एक्स वाई एंड जेड। इनका रेशियो है, बट हमें रेशियो का यहाँ कोई यूज नहीं है। चलो रेशियो है भी नहीं, हटाओ। अब रिटायर कौन कर रहा है? एक्स। एक्स जो है ना रिटायर कर गया, और सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद 82,500 रुपया देना है किसको? एक्स को। तो आइए हम लोग लिखते हैं। तो वर्किंग नोट में इसको आप एक टेबल बनाओगे। क्या बनाओगे? टेबल। ठीक, सिखा रहे हैं, सीखिए। अब देखो कितना इंस्टॉलमेंट में देना? 3। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक, अब कितना बाकी है उसका? ड्यू अमाउंट, वो लिखोगे। इसमें लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट, और यहां लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। ठीक, देखो कितना बाकी है उसका, बताओ। 82,500 पूरा लिख दिए हम ना। तुरंत कितना दे दिए? 22,500, ये इमिडिएटली दे दिए। 82,000 का हिसाब बना 500। हाँ, 22,500 हमारे पास में था, दे दिए। अब बताओ बाकी कितना है उसका? 60,000। तो 60,000 कितना? 60,000 बाकी। एक चीज बताइए, ये जो हम पैसा, अब बताओ इंटरेस्ट 82,500 पे लगेगा कि 60,000 पे? जितना बाकी रह जाएगा उतना ही। तो ये जो हम दे रहे हैं ना, इस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं है। तो यहाँ इंटरेस्ट हम क्या लिखेंगे? नील। और इंस्टॉलमेंट हो जाएगा हमारा 22,500 का। तो तुरंत जो पैसा देते हैं उसको ऐसे बोलते हैं डाउन पेमेंट। हायर परचेज का एक टर्म्स है, लिखो लेकिन डाउन पेमेंट। ठीक है, तुरंत दे दिए कितने? 22,500।
और इस पे इंटरेस्ट नहीं जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट कितने हमारा 22,500। अब बाकी कितना है 60,000, इसको कहता है आपको 3 बराबर किस्तों में देना है। पढ़ो कितना, 3 बराबर किस्तों में दे देना, समान किस्तों। अब बताओ 60,000 को 3 बराबर किस्तों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 20-20 हज़ार। कितना आएगा, 20 प्लस में सब पे इंटरेस्ट है। समझ गया जी। तो आइए, तो जितना बाकी है उस पर हमको क्या निकालना होगा, पहले इंटरेस्ट। तो 60,000 पे क्या % इंटरेस्ट है, देख लो, 10%। देखो ये 60,000 है ना, हम साल के अंत में देंगे, इसका किस्त जो होगा साल के अंत में। तो पूरे साल यूज हो रहा तो ब्याज लेगा कितना, 6,000। अब इंस्टॉलमेंट कितने का है हमारा, 20,000 ये दे दिए, बचा कितना 40। अब टोटल पैसा हमारे पास से कितना गया, 20,000 ये प्लस में 6,000, टोटल गया हमारा 26,000। समझ में आया। देखो बाकी कितना 60,000, कहता है इसको 3 बराबर किस्तों में दो तो 20,000 का इंस्टॉलमेंट बनेगा। अब बताओ प्लस में वो क्या लेगा हमसे, इंटरेस्ट। तो 60,000 पे क्या %, 10% के हिसाब से, तो 6,000 इंटरेस्ट का जाएगा। अब प्लस में इसका जो 20,000 जाएगा, तो टोटल कितना जाएगा 26,000, यही है हमारा। तो 20,000 प्लस में इंटरेस्ट 26। समझ गए। तो ये हमने फर्स्ट ईयर में दे दिया। अब देखो उसका बाकी कितना हमारे यहाँ 40,000, पूरे साल पैसा रहेगा कितना हमारे यहाँ बाकी 40,000। इंटरेस्ट लेगा हाँ कितना 10%, कितने 4,000। 4,000 इंटरेस्ट प्लस में 20,000। अब बताओ कितना आ जाएगा, तो 20 प्लस में 4 हो जाएगा 24,000। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर। और देखो बाकी रहा कितना गया 20,000। तो 20,000 पे क्या लेगा हमसे, फिर इंटरेस्ट कितना %, 10%, कितना 2,000। तो टोटल कितना देना पड़ेगा 20,000 इसका। अब बताओ हमारा बाकी क्या रुपया, 0, और 2,000 इंटरेस्ट, तो टोटल कितने हो गया 22,000। बस यही था और क्या। देखो तो 20,000 60,000 में हम 3 बराबर किस्त में भरी है कि ना, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, जितना बाकी उस पर इंटरेस्ट लेगा। तो यहाँ बाकी था 60,000, तो 60,000 पे 6%, 10% 6,000, यहाँ बाहर रह गया 40 तो 4,000, यहाँ रह गया 20 तो 2,000। सिंपल सी बात। आप दे रहे हैं 20,000 प्लस में इंटरेस्ट तो 26,000, 20,000 प्लस में इंटरेस्ट तो 24,000, 20,000 प्लस में इंटरेस्ट तो 22,000। ये हो गया, ये है वर्किंग नोट। इसको हमको लेजर में ट्रांसफ़र करना, बात खत्म है। ठीक, आया समझ में कि ना आया। चलो तो हम लोग आगे करेंगे क्या, लोन अकाउंट। तो एक्स लोन अकाउंट बनाओ, ये हमारा वर्किंग नोट है। ऐसे भी कर सकते हैं, आप रफ में भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे करो। ये रहा पर्टिकुलर, ये अमाउंट, और ये पर्टिकुलर, और ये अमाउंट। देखो कितना बाकी है उसका, तो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं सर, ये कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ होगा है ना। तो एक्स कैपिटल अकाउंट 82,500, तुरंत हम कितना दे दिए 22,000। तो 2 क्या लिखेंगे, कैश या बैंक जो लिखना आपको लिखो, 22,500। ठीक, आप दे रहे हो कितना 26। इसमें क्या क्या है, पहले इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, यानी ड्यू करना होगा। तो इंटरेस्ट से लोन का खाता बढ़ता है, लायबिलिटी है, इंटरेस्ट से कितना 6,000, और पेमेंट हुआ टोटल 26। तो क्या लिखोगे 2 कैश अकाउंट, कितने 26,000। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। ठीक, आप लेजर करके ईयर डेट लिख सकते हो। देखो तो कितना हो जाएगा ये 88,500। 88 में से कितना चला गया 48,500, बच कितना गया हमारा 48,500 में है ना 8, हाँ, तो बच कितने गया 40,000। बाकी रह गया हमारा हमारे ऊपर, यानी फर्म के ऊपर 40,000। तो ये हो गया क्या, बैलेंस सीडी। ठीक, अब यहाँ लिखोगे मैं 88,500, देखो है कि ना 40,000। ये देखो 60 में 20 देने के बाद कितने बच गया 40, ये दे दिए डाउन पेमेंट। फिर ये गया 20 प्लस में 6 26,000 ये। ठीक, अब देखो बाकी कितना उसका, तो बाकी जितना है उसको बैलेंस बीडी लिखो। देखो बाकी है उसका 40,000, कितना 40,000। ठीक है जी सर।
आगे बताओ, देख लो, दिख रहा ना पूरा जी। अब देखो 40,000 बाकी है, और प्लस में आपको क्या देना, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट से लोन अकाउंट बढ़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी है हमारा लोन, इंटरेस्ट हमको देना है। अब देखो कितना दोगे, 4,000, यहाँ लिखेंगे 4,000। अब पेड आप कितना किए, तो 2 कैश, टोटल गया हमारा 24। कितना गया है, 24। ये हो गया इंस्टॉलमेंट में। तो बताओगे, अब इसको आप टोटल करो, तो 44,000, ये भी 44,000, एंड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट लिखेंगे, कितना सर जी, 20,000। यानी दूसरे साल के अंत में पैसा बच गया है 20,000। बोलो राधे राधे। तो बैलेंस BD 20,000। अब इस पे क्या देना होगा हमको, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है, और लायबिलिटी बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट बताओ कितने, 2,000। तो टोटल कितना आ जाएगा, तो 22,000 है, और पेमेंट कर दोगे 22,000। बताओ कोई बैलेंस बचेगा इसका, 2 कैश, ये वाली बात है, 22,000, कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, देखो जब जब इंटरेस्ट होगा तो लोन अकाउंट बढ़ेगा, ठीक, लोन अकाउंट बढ़ेगा इंटरेस्ट के कारण, तो लोन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट, और जब जब पेमेंट करेंगे तो लोन का खाता कमेगा, तो क्या लिखोगे, कैश या बैंक, जिसके थ्रू आप करते हो। वही हमने कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, चलिए तब तक आप लोग लिखिए, हम लोग फिर मिलते हैं। आजा भाई, आगे देख लो। 30 के बाद है 31, क्वेश्चन नंबर 31, बस उसी तरह का है, और क्या है, पढ़ लो पहले। कहता है PQR साझेदार है जो लाभ हानि को रेशियो बांटते, जो भी है, और P रिटायर्ड कर गया। देखो P का कैपिटल है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है ना, पूरा पढ़ो। कहता 31 मार्च को P ने फर्म से अवकाश ग्रहण करने का निर्णय किया, रिटायरमेंट हो रहा है, और उस तिथि का बैलेंस है, बैलेंस है मतलब ये पूरे फर्म का है, एक केवल P का नहीं है ना। तो P का कैपिटल है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, तो इसमें P का हिस्सा दोगे, जनरल का हिस्सा दोगे, और गुडविल में भी हिस्सा दोगे। P जिस डेट को रिटायर करता है उसको 11,050 मिलता है, और जितना भी राशि बच जाएगा उनको 3 समान किस्तों में देना है, और इंटरेस्ट है 5% के हिसाब से। तो पहले तो आपको ये निकालना भाई बाकी कितना है उसका, है ना, ऊपर वाले में निकाल के दिया, इसमें निकालना है, कोई बात नहीं, P का कैपिटल अकाउंट बनाओ, हो जाएगा सब कुछ। चलो, तो PQR, तो हमको यहाँ पे एक गुडविल भी निकालना पड़ेगा, PQR, और इसका रेशियो देख लो, 1/2, 1/3 और 1/6। तो आपको पहले रेशियो मैच कराना होगा, 3, 2, 2, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। तो रेशियो क्या होगा हमारा, 3। ठीक है, और यहाँ हमको ना पहले गुडविल बांट लो, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। गुडविल इसलिए बांटा जाएगा क्योंकि उसका हिस्सा देना है। अब देखो यहाँ जो बैलेंस लिखा है ना, वो P का हिस्सा नहीं है, वो पूरे फर्म का हिस्सा है, वो सारी बातें फर्म का है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, पहले उसका गुडविल का हिस्सा निकालना हो। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न बालों ने, कोरे कोरे गालों ने, काले काले बालों ने। कैसे बताऊं यारा, देखो X Y और Z, PQR, यहाँ PQR है, PQ और R, आराम से सोचिए, पर्टिकुलर्स लिखिए। देखो ओल्ड रेशियो दे रखा आपका, ओल्ड रेशियो हमारा 3, 2 और 1, एंड गुडविल का देख लो, गुडविल कितना था हमारा, वैल्यू ऑफ गुडविल 6,000, और न्यू रेशियो है, देखो रिटायर्ड कौन कर रहा है, P, तो P को हटा दो तो क्या हो जाएगा, 2:1, यही ना, P को साइड कर दो, तो जो बच जाएगा वही न्यू रेशियो होगा। अब बताइए क्या करूँगा, तो पहले हम लोग ओल्ड में बांटेंगे, फिर न्यू में बांटेंगे,
तो 3 2 5 1 6 है, तो 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1000, और 3 से गुना करेंगे तो 3000, 2000 और 1000। ठीक, अच्छा 2:1 है, तो 2 1 3 हो गया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2000, पी में नहीं मिलेगा तो 2 दूनी 4 और इसका हो जाएगा 2000। यही होगा ना जी। तो सिंपल सी बात है, 3000 इनको देना पड़ेगा, गेन है, सेक्रीफाइस है, और 2000 पहले हिस्सा मिलता था, अब कितना मिलेगा 4000, यानी 2000 इसने क्या करा है गेन, और 1000 पहले मिलता था, अब कितना 2000, यानी 1000 ये भी गेन किया है। ठीक है जी सर। अब बताओ, अब क्या बताना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, यानी पी का कैपिटल अकाउंट बनाओ, पीज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बात खत्म है। तो कैपिटल अकाउंट में और लोन अकाउंट भी क्या है, क्या लोन अकाउंट में तो पहले कैपिटल निकाल लेते, उसके बाद लोन, कैपिटल का जितना भी पैसा आएगा लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, ओपनिंग लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी जितना भी है। देख ली पी का कितना है, कैपिटल का कितना है, कैपिटल का 40,000 लिखे। इसके बाद हमको देख लो लॉस है, तो लॉस से कैपिटल बढ़ता है घटता है, घटता है तो किधर लिखोगे डेबिट साइड में, और क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 8400, अच्छा सॉरी देखो 8400 है ना, हाँ इसमें इसका हिस्सा कितना है पी का, तो 8400 में हिस्सा निकालना है, टोटल नहीं है ना। तो पी का देख लो 8400 का 3/6 है, 3/6, तो 14 छक 84, 1400 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4200। लॉस में जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा, कितना लिखेंगे क्रेडिट साइड में। देखिए जनरल रिजर्व हमारा कितना 4500, और 4500 को बांटना है आपको वही 3 2 5 6, तो 4500 को 6 से डिवाइड करो, कितना होगा 7 छक्के 42, यानी 750। 4500 डिवाइड में 6, 750, और गुना करेंगे कितना 3, यानी 2250 हो जाएगा इसका जनरल रिजर्व में है। जनरल रिजर्व के बाद है गुडविल, तो देखो गुडविल में 3000 मिलेगा, बट 2000 कौन देगा क्यू और आर, तो लिखेंगे बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अब देखो 2000 इनका होगा और 1000 इनका, बस देखो तुरंत पेमेंट वेमेंट की बातें हैं कुछ, हाँ है 11,050 तुरंत हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करें, इसका टोटल कर लेते हैं। देखो तो 40,000 है, प्लस में 2250, ठीक, एंड प्लस है हमारा 2000 जी सर, और 1000, तो यानी इनको देना था 45,250, ठीक है 45,250। और सुनो, हमने तुरंत दे दिया है, हमने तुरंत दे दिया कितना 11,050, 11,050, हाँ तो तुरंत दे दी, तो कैश लिखोगे टू कैश 11,050। अब इसमें से हमको माइनस कर देना, और क्या 45,000 में से 11,050 माइनस करो, और 4200 फिर माइनस करो, तो बच गया कितना 30,000, कितना देखो 30,000 इसको देना है, तो यानी ये जो 30,000 बचा ना कहाँ जाएगा इसके लोन अकाउंट में, तो पीज लोन अकाउंट। ठीक, बात खत्म है। अब यहाँ हम बनाएंगे क्या लोन। अब देखो लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो पहले क्या करें, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक, क्योंकि जगह चाहिए। अब देखो पी का लोन अकाउंट बनाएंगे,
देखो डेट कॉलम खींच देना है ना, डेट कॉलम ज़रूरी है क्योंकि 3 साल का है। अगर नहीं खींचोगे ना तो नंबर काट लेगा, इसलिए खींचना ज़रूरी है। चलो हम भी खींच लेते, को बता देते, नहीं तो नंबर काट लेगा, देगा तो नहीं लेकिन काट लेगा। तो एक काम करो ना, इसको भी हटा दे थोड़ा, हमको खाली लोन का 30,000 लिखना है, बात खत्म। यहाँ लिख दे, यहाँ डेट का हो जाएगा और इधर भी है, खींचो तो मैं डेट इधर लिख दूंगा। ठीक जी सर। अब देखो ये अमाउंट, ये डेट का कॉलम लिखना ज़रूरी है क्योंकि 3 साल का बनाना है आपको, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। दिख रहा है? हाँ भाई दिख रही है। ये वाली दिख रही है, सबसे लास्ट में है ना, दिखे को ये दिख रहा है, खाली दिख रहा है यार। चलो नहीं दिख रहा तो भावनाओं को समझो। अब देखो लोन है, हाँ तो ये था 30,000। देखो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में है, आपको किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड। क्या किस अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है? पी के कैपिटल अकाउंट से। ये सब सीखिए कैसे लिखा जाता है 30,000। ठीक, अब सुनो उसको तुरंत हम दे दिए, यानी टू कैश लिखोगे। अच्छा वो तो हो गया ना, तुरंत जो दे दिए तो उसमें आएगा ही नहीं, वो तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। ये वाली बात है, इसमें नहीं लिखना है। अब देखो बाकी कितना है, 30,000, और कहता है तुमको कितने किस्तों में देना है। तो आपका किस्त है प्यारे 3, तो 30,000 को 3 किस्तों में बांटो बराबर बराबर, तो 10,000 का होगा। 10,000 फिर 10,000 फिर 10,000, तो 30,000 प्लस में सब पे इंटरेस्ट, प्लस में सब पे इंटरेस्ट। तो आइए अब सुनिए, तो पहले तो हमको भाई इसका पैसा हम पूरे साल यूज किए हैं, तो इस पर हमको क्या देना होगा, इंटरेस्ट। अब देखो ये 31 मार्च को रिटायर कर रहा है ना, तो अगले साल यानी 1 अप्रैल से इसका हिसाब चलेगा। ठीक, तो साल के अंत होगा कब, 31 मार्च। यहाँ हमको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट देंगे तो इसका लोन का खाता हमारा बढ़ेगा। अब क्या परसेंट इंटरेस्ट है वो देख लीजिए, बताओ 5%। तो 30,000 का 5% करो कितना हो जाएगा, 1,500। आप टेबल बना के जैसे सिखाए वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आइए तो ठीक, अब इसको जोड़ो, कितना हो गया ये 31,500। कहता है 3 समान किस्तों में देना है, तो बताओ 30,000 का समान किस्त यानी 10,000 प्लस में 1500, 1500 क्या है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का सेपरेट लेगा, तो टोटल कितना गया 11,500। तो 31,500 में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आया और इसमें हमने पैसा कितना दे दिया, 11,500। तो अब बताओ कितना बाकी है उसका, यानी बैलेंस सीडी जो बचेगा 20,000। ठीक, और यही 1 अप्रैल ईयर लिख लीजिएगा, बाई क्या होगा बैलेंस बीडी, और नेक्स्ट ईयर 20,000। अब बताओ 20,000 जो है 20,000 जो बच गया, इस पर फिर हमसे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। क्या परसेंट है, 5%। तो 20,000 का 5% करोगे तो कितना आएगा, 1,000। ठीक, ये साल के अंत में यानी 31 मार्च को। अब देखो उसको देना है 10,000 प्लस में हमको इंटरेस्ट, तो टू कैश अकाउंट 10,000 प्लस में 1,000 यानी 11,000 जाएगा पैसा। अब बताओ बैलेंस सीडी हमारा कितना बच जाएगा, ये हो गया 21,000, ये भी है हमारा 21,000। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग बैलेंस सीडी कितना, 11,000 दे दिए, बचा कितने 10,000, तो लिखो ना भाई साहब 10,000। सिंपल सी बात, ये 31 मार्च की होगी, ये भी कहानी 31 मार्च की। अब यही 1 अप्रैल हो जाएगा अगले साल, यानी ये क्लोजिंग अगले साल के लिए क्या है हमारा ओपनिंग। तो 1 अप्रैल क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। देखो 10,000 है, प्लस में क्या देना होगा हमको, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या रुपया, 5% है यानी 500, तो टोटल देना पड़ जाएगा हमको 10,500।
अब देखो 10,500 दे दिए, तो बताइए कुछ बैलेंस बचेगा? कोई बैलेंस बचेगा नहीं सर। पैसा दे दिए तो आप किस चीज़ का बैलेंस? तो 2 क्या लिखोगे? कैश या बैंक जो आपके पास है, 10,500। अब देखो कोई पैसा कुछ भी नहीं बचा। ये कब दे रहे हैं हम? 31 मार्च। ईयर लिख लेना है आपको, समझे? तो देखो कह रहा है 3 समान किस्तों में दे, तो 10,000 10,000 10,000 प्लस में इंटरेस्ट जितना भी बाकी था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। देख रहे हो एक एक क्वेश्चन कराते कि ना कराते, और समझा के, ऐसे ना ऊपर ऊपर पढ़ाते, एकदम लॉजिकल आपको समझाते। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करिए और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करो। चलो तो इसको हटाए, अगला क्वेश्चन अभी जस्ट करेंगे मैं। चलो भाई अगला करो। अगला है कैपिटल का एडजस्टमेंट, है ना। 32 है हमारा कैपिटल का एडजस्टमेंट, सिंपल सी बात। तो हमने अभी 30-31 पढ़ा, जो पार्टनर्स रिटायर करते हैं उनका पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट में करना है। तो जितना इंस्टॉलमेंट दोगे उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा उस पर इंटरेस्ट लेगा, सिंपल सी बात है। अगर मान लो हम बैंक से कर्जा लिए 10 लाख, उसमें से हम कहें 5 साल में देना है बराबर किस्तों में, तो 2-2 लाख करके तो गया भाई बैंक का 10 लाख के बदले। क्या बैंक हमको फ्री में देगी पैसा? नहीं, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो मान लो पहले साल 10 लाख था, उसमें से 2 लाख दे दिए, तो 10 लाख में का इंटरेस्ट लेगा, प्लस 2 लाख चला गया, बचा कितने? 8 लाख, फिर इंटरेस्ट, फिर 2 लाख इंटरेस्ट, प्लस में 2 लाख। तो यही तो करते हैं ईएमआई पे जो अपने लोग सामान भी खरीदते वही होता है ना, इक्वली देना पड़ता है। अब देखो 32 कहता है XYZ एक फर्म में साझेदार हैं जो 3-5-3-2 के, अच्छा XY और Z, इनका ओल्ड रेशियो है, देख लीजिए। पहले आराम से लिख लिया करो, है ना, और क्या है नहीं है आपको ध्यान से पढ़ना होता है। 5-2-3 1 अप्रैल 2000 को Y फर्म से रिटायर करता है। कौन रिटायर करता है? Y। ये ना फर्म से रिटायर करता है। ठीक है, तो देखिए रिटायर कौन करता है? X। न्यू रेशियो के बारे में लिखा है कुछ? जी नहीं। तो X एंड Y आगे पढ़ो। कहता है X Z जो नई फर्म की पूंजी रहेगी। अच्छा सुनो, ये रिटायर कौन करता है? X। तो बच गया कौन? Y और Z। तो Y एंड Z का जो फर्म चलेगा, न्यू फर्म, इनकी कैपिटल होगा कितना जानते हो? कितना? 4 लाख। यानी कि दोनों मिला के कितना रखेंगे अपना? 4 लाख। और ये रहेगा आपका न्यू रेशियो में। किस में रहेगा? इन न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो यानी लाभ अनुपात जो बच गया, तो 2:3 है इसका, तो 2:3 में रहेगा। क्या आगे लिखो, कहता है सभी एडजस्टमेंट के बाद X का कैपिटल, Y का कैपिटल और Z का कैपिटल दे रखा है आपको। ठीक है, सभी ऑल एडजस्टमेंट होने के बाद, यानी X के रिटायरमेंट होने के बाद Y का कैपिटल और Z का कैपिटल दे रखा है, यानी इतना हिस्सा बनता है उसका। देखो तो X का है 2,90,000 और Y का और Z का कैपिटल है 1,26,000। ठीक, इतना है। जबकि अब न्यू फर्म का जो कैपिटल होगा 4 लाख, इसको जोड़ो तो 4 लाख पड़ता है? नहीं, 6, 11, 3, 4, मतलब ज़्यादा ही है। चलो तो अब कहता है ये जो 4 लाख रहेगा ना वो न्यू रेशियो में रखो। हाँ कोई बात नहीं। इस तो बताओगे Y का न्यू कैपिटल क्या होगा? देखो 4 लाख है, ठीक, इसमें न्यू शेयर तो 2/5। अब इसको डिवाइड करिए, कितने हो जाएगा? 80,000 गुना सोना ना रुक जा छोटू। हाँ 80, 8 दूनी 16, 1,60,000। कुछ मिस्टेक लग रहा है, रुको 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 1 मिनट, ये सही जा रहे हैं भाई। रेशियो 5-2-3,
2/3 तो 2/5 और 3/5, ठीक तो है। करो तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा रिटायर कौन हो रहा है वो देखो तो, वाई रिटायर का भाई, यहीं से शुरुआत ही, वही तो हम कह रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, वाई। ठीक है, तो एक्स पढ़ रहा हूँ सही, न्यू कैपिटल रहेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ है एक्स का कैपिटल, बात खत्म, सही करो। देखो वाई रिटायर हो जा रहा है ना, न्यू रेशियो होगा 5:3, थोड़ा सा सही कर लीजिए। तो कितने हो जाएगा ये, 5/8। अब सुनो, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने, 50,000। 50,000 को 5 से गुना करोगे तो 2,50,000 हो जाएगा कैपिटल। किनका, वाई, वाई का नहीं भाई साहब, एक्स का न्यू। और इसी तरह जेड का निकालो न्यू कैपिटल। देखो 4 लाख कैपिटल है, इसमें शेयर कितना है इसका, 3/8, तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो गया। अब देखो इतना कैपिटल रखना है, एक्स को कितना, 2,50,000 और जेड को 1.5 लाख, लेकिन है कितना एक्चुअल में, है कितना वो देखो, एक्स का है 2,90,000 और वाई जेड का है 1,26,000। तो अब बताओ एक्स पैसा ले लाएगा कैपिटल का कि ले जाएगा, ले जाएगा, कितना, 40,000। और जेड का रखना है 1.5 लाख, लेकिन है कितना, 1,26,000। ध्यान से सुनना, रखना है 1,50,000 बट है कितना, 1,26,000, यानी 24,000 लाएगा। तो एक ले जाएंगे और दूसरा लाएंगे। तो देखो रखना है इसको 2,50,000, ऑलरेडी है कितना, ऑलरेडी है कितना, 2,90,000। तो 2,90,000 है, तो 40,000 ये क्या करेंगे अपना, ले जाएंगे, दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे। तो ये दुल्हनिया नहीं, पैसा ले जाएंगे, ले जाएगा। कौन ले जाएगा, एक्स। अब देखो वाई का, जेड का है 1.5 लाख, जबकि पहले से उसका था 1,26,000, है ना। जेड का शेयर जो है इन कैपिटल 1,26,000 और इसको रखना कितना है, 1.5 लाख। तो अब बताओ ये लाएगा, ले जाएगा, ये इसको लाना पड़ेगा। 1,26,000 ऑलरेडी पहले से है, तो 24,000 रुपये ये लाएगा। कौन लाएगा भाई साहब, जेड लाएंगे और एक्स ले जाएंगे। अब देखो इसका एंट्री कहता है, आप करो, क्या करो, जर्नल एंट्री और कुछ नहीं। तो एंट्री हम 2 मिनट में कर लेंगे, इसको हटा दें। मेला दिलों का आता है। अच्छा देखो अब दुर्गा पूजा होगा, इस समय मेला लगेगा, है ना, खूब घूमना, खूब हम लोग ना। अब देखो ये ले जाएगा, पैसा ले जाएगा। अब देखो धंधे से कैश जाएगा, तो कैश को क्या करोगे, क्रेडिट, और कैपिटल कमेगा तो कैपिटल को डेबिट, यानी कैपिटल उसका कमाना पड़ेगा, है ना। किसका, एक्स का। तो एक्स को लिखेंगे हम लोग एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिंपल सी बात है। कितना से कमाओगे, 40,000, तब तो 290 है पहले से, 250 ही रखना है, तो 40,000 कमाना पड़ेगा, यानी ये कैपिटल ले जाएंगे तब तो होगा जी। और किस किस मोड में ले जाओगे, कैश में, लिखो भाई कैश में, टू कैश अकाउंट। ये विड्रॉन करेंगे, वी एक्स विड्रॉ ओन कैपिटल, ठीक। और जेड को लाना है, तो धंधे में क्या होगा बताओ, कैश आएगा, तो क्या एंट्री लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, जेड का कैपिटल बढ़ेगा यहाँ, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट। बताओ कितने, 24,000 और 24,000। तो ये था इसका जर्नल एंट्री, सिंपल सा। तो हम लोग कहाँ तक कर लिए बताओगे क्वेश्चन, सर न्यू बुक से देख ले, सेम है ना, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32, 32, 32 हो गया।
32 ख़त्म। एक और है, अभी इसी में कर लेते हैं, है ना। क्यों, छोटी छोटी वीडियो तो बनती, छोटी छोटी क्वेश्चन है, सब कर लो। देखो ये सब इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूरी है भाई। हमारे तरफ तो ये सब नहीं पढ़ाया जाता, जिस एरिया में हम रहते वहाँ ये क्वेश्चन सब नहीं, क्योंकि आपको केवल एग्जाम पास कराया जाएगा, है ना, इसलिए पढ़िए। चलिए तो 33 करें, इसको हटा दें। आ जाओ भाई, देख लो 33, और ये रहेगा हमारा आज का लास्ट 33। पहले पढ़िए, कहता ABC पार्टनर है जी, ध्यान से। और ओल्ड रेशियो जो भी दे रखा देखो, हाँ सर दे रखा क्या, 4, 3 and 2। और बताओगे क्या, कहता है ए रिटायर्ड हो रहा है, ध्यान से देखना, ए रिटायर्ड हो रहा है ना, रिटायर्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रिटायर्ड। और देखो तीनों का कैपिटल दे रखा है, ए का, बी का और सी का, जो दिया आप लिखो, जो क्वेश्चन में दे रखा आप लिखो। देखो ए का है 65,000, आप लिखो, कोशिश करो, देखो अपने आप बनेगा। और पहले ही देख के छोड़ दोगे ना, जो ये हमसे ना होगा तो सच में ना होगा। देखो बी एंड सी भविष्य में यानी फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो यानी न्यू रेशियो है किनका, बी एंड सी का, तीनों रेशियो चेंज है कि, हाँ वही जो बच गया था 3-2, कोई बात नहीं, हम लोग जो था वही। एंड कहता है क्या, और पूंजी की को इस अनुपात में एडजस्टमेंट करना, यानी अब जो न्यू कैपिटल होगा वो इस रेशियो में होगा, किसमें, न्यू रेशियो में, किसका, बी और सी का, क्योंकि बी और सी पार्टनर हैं। तो नया कैपिटल जो भी होगा, नया कैपिटल जो भी होगा बी और सी का, वो न्यू रेशियो में होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। आ जाओ, अब देख लो, कहता है आपको पूंजी के लिए आपको वही लाने और ले जाने का आपको जर्नल एंट्री करना। सिंपल सा सोचो, ये तो भाई साहब चला गया, ये से हमें कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको, बचा किसका, बी और सी का। तो दोनों का कैपिटल जोड़ो तो कितना है। देखो पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में ये दे रखा था कि फर्म की नई पूंजी ये होगी, यहाँ ये नहीं लिखा है। तो जो जो बचा हुआ है बी और सी का वही होगा। तो बी और सी का कैपिटल जोड़िए, बी और सी का कैपिटल एकदम प्यार से पढ़ो, जोड़िए 85,000, ठीक। अब देखो इस 85,000 को किस रेशियो में रखना आपको, न्यू रेशियो में, किसका, बी और सी का। तो देखो बीस का कैपिटल, बी का शेयर इन कैपिटल, देखो टोटल है 85,000 रहेगा, और 3/5 रेशियो 3:2:5, और सी का बता, शेयर इन कैपिटल। देखो 85,000 गुना 2/5, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल करिए, 5 है तो 17,000 से कट जाएगा, और 17 तिया 51,000, मतलब बी का जो कैपिटल होगा आप कितना, 51,000, और 17×5 = 85, 7×2 = 34, और सी का जो कैपिटल होगा 34,000। सिंपल। देखो पहले से ए का, बी का कितना है, बी का है 55,000, एकदम लॉजिकल पढ़ो, है ना। बी का पहले से कितना है 55,000, रखना कितना आप 51,000। तो क्या बताओ बी लाएगा कि ले जाएगा, ले जाएगा, कितना 4,000, बी 4,000 अपना पैसा ले जाएगा, ठीक। अब बताओ सी का न्यू कैपिटल होना है कितने, 34,000, पहले से कितना है 30, तो क्या बताओ सी लाएगा कि ले जाएगा, सी को लाना पड़ेगा, बस यही एंट्री करना है। एक आपको ए का कैपिटल आए, बी का कैपिटल आने का, तो बी का जो है ना कैपिटल ले जाएगा अपना, तो बी का कैपिटल कमाओगे, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 4,000, एंड क्या 2 कैश अकाउंट कितना, 4,000, हो गया। अब देखो सी का है ना, सी को लाना है कि ले जाना है, लाना है, क्योंकि सी का अब नया होगा 34,000, जबकि उसका ऑलरेडी कितना है 30,000,
तो सी को लाना होगा कितना, 4000। तो लाएंगे जी सर, तो लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, लाने का धंधे में कैश आएगा और 2 सी का कैपिटल बढ़ेगा। एकदम प्यार से पढ़ो ना, क्या धरफरी क्या ये। लेकिन आप लोग ना वीडियो शेयर वर्ड नहीं करते, तो ये गलत बात है, बिल्कुल बुरी बात है, समझते हो। हम रहते घर पे, लेकिन हम अपने आप को मानते कहाँ हैं, लक्ष्मी नगर इन दिल्ली। जब वीडियो बनाते वहीं की यादों में हम आपको पढ़ाते, ठीक। देखो हम लोग वहाँ भी रहे, वहाँ भी ये काम कर सकते थे, लेकिन वैसे लोग ना मिले, दोस्त ना मिला, मोटिवेट नहीं कर पाया। कोई खर्चा नहीं है इसमें, एक व्हाइट बोर्ड था है, तो मार्कर है, सामने फ़ोन है, माइक है, बस किराए के मकान पे चलाते ये सब, रहना ही था वहाँ रूम में ही, छोटी सी रूम को रहते थे उसी में। तुम क्या करोगे, इसीलिए कहा गया है संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जाता है। तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, दोस्ती अच्छे लोगों से करिए, आप अच्छे बनिएगा। अगर बुरे के साथ रहोगे तो अच्छे हो तुम, बुरे में जाओगे। इसमें दोस्तों का कोई दोष नहीं होता है, इसमें दोस्त हमारा होता है, मतलब दोस्त हमारा है, हम खुद दोषी हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहते। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहिए, है ना। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, 33। तो हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चन किया है, सारा ख़त्म हो चुका है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हम लोग अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।